दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी बहू कंजूस और फिजूल खर्ची में अंतर होता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। नीतू इस तनाव में घुली जा रही थी कि माँ की बीमारी के लिए पैसों का इंतजाम कहाँ से करे। अचानक पता चला माँ को कैंसर है जिसका इलाज काफी महंगा है और उसके पापा तो एक मामूली नौकरी करते हैं। उस पर दो बेटियों की जिम्मेदारी, दोनों की शादी करने में ही जमा पूंजी खत्म हो गई थी। नीतू की शादी उसी शहर में एक अमीर परिवार में हुई थी, जबकि उसकी बहन की एक साधारण परिवार में वह दूसरे शहर में रहती थी। नीतू की माँ की तबीयत 2-3 दिन से ज़्यादा खराब थी तो वह रहने आई थी। टेस्ट कराने पर पता चला उन्हें गर्भाशय कैंसर है जिसे ऑपरेशन के जरिए निकालना पड़ेगा। नीतू के ससुराल में पैसा तो बहुत था पर वह लोग बहुत कंजूसी से रहते थे। नीतू को भी ज़्यादा खर्च करने की आदत नहीं थी क्योंकि वह खुद ही एक साधारण परिवार से थी, लेकिन सोचती कि क्या फायदा इतने पैसों का जब ये इतना मन मार कर रहते हैं। कई बार वह अपने पति रूपेश से कहती कि आप इतने कंजूस क्यों हो, तो वह बोलते कि कंजूसी और फिजूल खर्ची में फर्क होता है। पर नीतू फिर भी कई बार ताना सा मार देती। हालांकि जरूरत के सामान के लिए कभी कोई मनाही नहीं थी। नीतू के ससुराल में सब समझदार लोग थे। कभी नीतू को किसी बात के लिए ताना नहीं मारा कि तुम्हारे मायके से कुछ नहीं आता, पर नीतू को उनका कंजूसी से रहना अखरता। उसे लगता जो ईसाई वह मायके में पूरी नहीं कर पाई वह यहाँ कर ले, पर रूपेश हमेशा टोक देते फिजूल खर्ची करने को। इस बात पर उसे रूपेश पर गुस्सा आता। यही सोचकर उसने रूपेश से तो मदद मांगने का सोचा ही नहीं। नीतू सोच रही कैसे इंतजाम करे, दीदी भी कहाँ से मदद करेगी। इधर बीमारी और खर्चे की बात सुनकर माता पिता भी तनाव में ही थे। एक दो रिश्तेदार से भी बात करी पर सबने बहाना मार दिया। शाम को रूपेश मिलने आया कि हाल चाल भी पूछता चलो। उसने नीतू को परेशान देख वजह पूछी। नीतू सोच रही इनसे कहने का क्या फायदा, ये कौन सी मदद कर देंगे, पर बार बार पूछने पर उसने बता दिया कि पैसों के इंतजाम से परेशान है। रूपेश बोला इतनी सी बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई। तुम ऑपरेशन की तारीख ले लो, खर्चा हम उठा लेंगे, ये मेरे भी माता पिता समान है। बात सुनकर नीतू को कानों पर यकीन नहीं हुआ। बोली आप खर्चा उठाएंगे। रूपेश बोला मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो कि ये कंजूस इतने पैसे खर्च करेंगे। सुनकर नीतू जैप गई। वो यही सोच रही थी। रूपेश ने कहा मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कंजूसी और फिजूल खर्ची में फर्क है। मैंने घर में यही सीखा है, लेकिन जरूरी काम के लिए पैसा खर्च करना भी जरूरी है ये भी सीखा है। चलो अब तुम चिंता छोड़ो और तैयारी करो। नीतू की माँ राजी नहीं थी कि दामाद से पैसे लेने पड़ेंगे। तब रूपेश बोले आपका बेटा होता तो नहीं लेती क्या। नीतू का तनाव खत्म हो गया था और गलत फहमी भी कि
कंजूस और फिजूल खर्ची में अंतर समझ आ गया। रूपेश के लिए दिल में प्यार बढ़ गया। अब उसने सोच लिया कभी ताना नहीं मारेगी। आज रूपेश ने उसे अंतहीन खुशी दे दी थी।